इंट्रोवर्ट होना क्या ये कोई बीमारी है? क्या ये कोई कमी है? सोसाइटी तो कहती है कि बाहर निकल, थोड़ा मिलना जुलना सीख, इतना क्वाइट क्यों है? पर रुको, क्या सच में इंट्रोवर्ट होना बुरा है? या हो सकता है कि ये दुनिया की सबसे गलत फहमी है? सोचिए, आप ऑफिस में हैं, लंच ब्रेक है, सब लोग एक साथ जा रहे हैं, चिल कर रहे हैं, हंसी मजाक हो रही है, आप भी जाते हैं, पर 20 मिनट बाद आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। आप थक गए हैं, बस एक खाली रूम चाहिए, बस 5 मिनट अकेले रहना है, और लोग कहते हैं क्यों इतना अलग हो रहे हो? यही तो है इंट्रोवर्ट होना। एक ऐसी पर्सनैलिटी ट्रेट जिसे अक्सर शाय, एंटी सोशल, अवॉर्ड कहकर लेबल कर दिया जाता है। पर क्या सच में ऐसा है? क्या इंट्रोवर्ट होने का मतलब है कि आप वीक हैं, या ये एक तरह की हिडन सुपर पावर है जो आपको पता भी नहीं? चलिए इसको समझते हैं, लेकिन पहले एक बात क्लियर कर लें। इंट्रोवर्ट होना और शाय होना ये दोनों अलग चीजें हैं। शाइनेस में फियर है, इंट्रोवर्शन में नहीं। इंट्रोवर्शन एक बायोलॉजिकल ट्रेट है, आपके नर्वस सिस्टम का एक नेचुरल सेटिंग है, और इसके पीछे साइंस भी है। ससेक्स यूनिवर्सिटी के एक स्टडी के मुताबिक इंट्रोवर्ट्स के ब्रेन्स एक्सट्रोवर्ट से अलग रिएक्ट करते हैं। डोपामाइन ये वो केमिकल है जो एक्साइटमेंट और रिवॉर्ड देता है। एक्सट्रोवर्ट्स को डोपामाइन की ज्यादा डोज चाहिए। उन्हें लाउड म्यूजिक, सोशल गैदरिंग्स, रिस्क ये सब पसंद है, क्योंकि उनका ब्रेन डोपामाइन पे क्रेव करता है। पर इंट्रोवर्ट्स, उनका ब्रेन एसिटाइलकोलाइन पे ज्यादा रिएक्ट करता है। ये वो केमिकल है जो आपको कॉम, फोकस्ड और डीपली थॉटफुल बनाता है। ये डोपामाइन की तरह एक्साइटमेंट नहीं देता, ये सेटिस्फैक्शन देता है, और ये सेटिस्फैक्शन आपको सॉलिटरी एक्टिविटीज में मिलेगी। रीडिंग, राइटिंग, डीप थिंकिंग, नेचर वॉक। तो देखिए न्यास्टॉन, ये कोई साइकोलॉजिकल फ्लॉ नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिफरेंस है। पर फिर भी दुनिया ने इंट्रोवर्ट्स को क्यों इन्फीरियर माना? क्यों सोसाइटी एक्सट्रोवर्ट्स को आइडियल बनाती है? इसका जवाब हिस्ट्री में छुपा है। 20वीं सदी के शुरुआत में अमेरिका में एक नया कल्चर बना, पर्सनैलिटी कल्चर। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद लोग फैक्ट्री से निकलकर ऑफिसेज में आए। अब उन्हें कस्टमर्स, कॉलीग्स, मीटिंग्स से डील करना था। कैरिज्मेटिक, आउटगोइंग, पीपल पर्सन, ये क्वालिटीज वैल्यूएबल हो गईं। और इस टाइम के आसपास साइकोलॉजी बुक्स भी लिखी गईं, जिनमें इंट्रोवर्ट्स को माल एडजस्टेड बताया गया। एक फेमस साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग ने तो ये भी कहा कि इंट्रोवर्ट लोग अपनी इनर दुनिया में ज्यादा रहते हैं, लेकिन बाद में इसको गलत तरह से इंटरप्रेट किया गया। सोसाइटी ने ये मान लिया कि अगर आप बाहर नहीं निकलते तो आप में कुछ कमी है। पर रुको, क्या ये सच में कमी है, या हमने एक नेचुरल ट्रेड को फोर्सफुली प्रॉब्लम बना दिया? सोचिए आइंस्टीन को, वो अपने डेस्क पे बैठता था, अपनी सोच में इतना डूबा कि सांस लेना भूल जाता था। वो एक्सट्रोवर्ट था? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा था, द मोनोटनी एंड सॉलिट्यूड ऑफ अ क्वाइट लाइफ स्टिम्युलेट्स द क्रिएटिव माइंड। आइंस्टीन इंट्रोवर्ट था, और उन्होंने यूनिवर्स का राज हमें दिया। गांधी, वो भी इंट्रोवर्ट था, पर वो अपना ज्यादा वक्त अकेले बिताता था। वॉकिंग, थिंकिंग, रीडिंग, उनकी क्वाइट स्ट्रेंथ ने देश को हिला दिया। रोजा पार्क्स, एक इंट्रोवर्ट वुमन, जब उसने बस में अपनी सीट नहीं छोड़ी तो वो कोई ड्रामेटिक लीडर नहीं थी। वो थकी हुई थी, पर उसकी साइलेंट रेजिस्टेंस ने एक मूवमेंट को जन्म दिया। तो क्या इंट्रोवर्ट लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते? हो सकते हैं, बल्कि कई बार उनकी सक्सेस ज्यादा डीप होती है। क्यों? क्योंकि इंट्रोवर्ट्स के पास एक यूनिक वेपन है, डीप वर्क। डीप वर्क का मतलब है बिना डिस्ट्रैक्शन के किसी एक चीज पे फोकस्ड रहना। एक्सट्रोवर्ट्स अक्सर एक्सटर्नल स्टिम्युलेशन चाहते हैं। इंट्रोवर्ट्स अपने अंदर से एनर्जी निकालते हैं, और इसी एनर्जी से वो आवर्स तक स्टडी कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्रिएटिव ब्रेक थ्रू ला सकते हैं। हार्वर्ड के एक स्टडी के मुताबिक जो लोग ज्यादा टाइम अकेले बिताते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और डिसीजन मेकिंग क्वालिटी बेहतर होती है, क्योंकि उनके पास खुद से बात करने का टाइम होता है, रिफ्लेक्ट करने का टाइम, अपनी सोच को टेस्ट करने का टाइम। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इंट्रोवर्ट लोग लोनली हैं। नहीं, उनके रिश्ते कम होते हैं पर गहरे होते हैं। उनके पास 100 फ्रेंड्स नहीं होते, पर जो हैं वो रियल हैं। रिसर्च कहती है कि इंट्रोवर्ट्स बेहतर लिसनर्स होते हैं। वो दूसरों की फीलिंग्स को ज्यादा आसानी से पिकअप कर लेते हैं, क्योंकि वो ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। पर फिर भी आज के डिजिटल युग में इंट्रोवर्ट्स को एडवांटेज क्यों मिल रहा है? सोचिए, रिमोट वर्क बढ़ रहा है, मीटिंग्स जूम पे हो रही हैं, चैट्स, ईमेल्स, एसिंक कम्युनिकेशन, ये सब इंट्रोवर्ट फ्रेंडली है। एक्सट्रोवर्ट्स सफर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें रियल टाइम इंटरेक्शन चाहिए। इंट्रोवर्ट्स थ्राइव कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने जोन में काम करने का मौका मिल रहा है। एक और ट्विस्ट, क्या आपने नोटिस किया, सोशल मीडिया पे जो लोग ज्यादा लाउड हैं वो शायद सबसे ज्यादा इनसिक्योर हैं। रियल कॉन्फिडेंस आती है अंदर से, और इंट्रोवर्ट्स के पास वो होती है क्योंकि उन्हें दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। पर अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंट्रोवर्ट होना टेरिबल क्यों लगता है? क्योंकि हमें यह सिखाया गया है कि स्पीक अप, बी कॉन्फिडेंट, स्टैंड आउट, पर ये सारी चीजें एक्स्ट्रावर्शन के पैरामीटर्स हैं। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपका स्टैंड आउट अलग है। आप अपनी क्वाइट प्रेजेंस से स्टैंड आउट कर सकते हैं, आपकी सोच से, आपके काम से, आपकी एम्पैथी से। सोचिए, आपके दिमाग में एक वॉइस है जो कंटिन्यूअसली प्रोसेस कर रही है,
आप जब पार्टी में होते हैं तो आप अंदर ही अंदर हर चीज को एनालाइज कर रहे होते हैं। ये थकावट है, पर ये थकावट एक वार्निंग साइन है कि आपका ब्रेन ओवर स्टिम्युलेट हो गया है। और इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हैं, इसका मतलब है कि आपका ब्रेन सेंसिटिव है। और सेंसिटिविटी एक स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। इलेन ईयरॉन, एक रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट, ने हाईली सेंसिटिव पर्सन HSP का कॉन्सेप्ट दिया। 70% HSP लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। उनका ब्रेन एनवायरनमेंट को ज्यादा डीपली प्रोसेस करता है। वो डिटेल्स नोटिस करते हैं जो दूसरे मिस कर देते हैं। वो आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर की ज्यादा डेप्थ समझते हैं। तो अब आप खुद सोचिए, क्या आप इंट्रोवर्ट हैं? तो क्या आपको लगता है कि आपको बदलना चाहिए? क्या आपको एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश करनी चाहिए? रुको, एक बात बताऊं, जो लोग फोर्सफुली एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश करते हैं वो अपनी नेचुरल एनर्जी को सप्रेस कर लेते हैं। इससे एंग्जाइटी होती है, बर्नआउट होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, और आखिर में वो ना तो अच्छे एक्सट्रोवर्ट बन पाते हैं, ना अपने ट्रू सेल्फ रह पाते हैं। सच ये है कि दुनिया को दोनों की जरूरत है। एक्सट्रोवर्ट्स एक्शन लॉन्च करते हैं, इंट्रोवर्ट्स स्ट्रैटेजी बनाते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स क्राउड को एक्साइट करते हैं, इंट्रोवर्ट्स क्राउड को डायरेक्शन देते हैं। जैसे एक शिप में कैप्टन और इंजन दोनों जरूरी हैं। इंजन नॉइजी है, पावरफुल है जैसे एक्सट्रोवर्ट, कैप्टन क्वाइट है, सोच समझ के डिसीजन लेता है इंट्रोवर्ट। दोनों के बिना शिप नहीं चलेगी। तो अब फाइनल कंक्लूजन, इंट्रोवर्ट होना टेरिबल नहीं है। अगर आप इसको समझ लें तो ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपका दिमाग एक डीप प्रोसेसर है, आपकी लिसनिंग स्किल एक सुपर पावर है, आपकी इंडिपेंडेंस एक गिफ्ट है। बस एक चीज याद रखिए, दुनिया आपको चेंज करना चाहेगी। लोग कहेंगे ज्यादा बोलो, ज्यादा हंसो, ज्यादा सोशल बनो, पर अपनी तरफ देखिए। जब आप अपने जोन में होते हैं, लाइब्रेरी में, नेचर में, अपने रूम में, तब आपको जो पीस मिलती है वो किसी भी पार्टी में नहीं मिलती। तो खुद को फोर्स मत करो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। इंट्रोवर्ट होना एक ट्रेट है, कमी नहीं। अगर आप इसको एम्ब्रेस कर लेते हैं तो ये आपका सीक्रेट वेपन बन जाता है। तो सवाल ये नहीं है कि इंट्रोवर्ट होना गुड है या टेरिबल। सवाल ये है कि क्या आप अपनी इंट्रोवर्शन को समझते हैं? क्या आप इसको यूज करते हैं? क्या आप इसको अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा मानते हैं? जब आप ये समझ जाएंगे तो आपको किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए होगी। आप अपने आप में कंप्लीट हो जाएंगे, और वो कंप्लीटनेस ही असली सक्सेस है। सो नेक्स्ट टाइम कोई आपको कहे इतना क्वाइट क्यों है, तो आप बस मुस्कुरा के बोलना, क्योंकि मैं वो सोच रहा हूं जो आप बोल नहीं सकते।